नमस्कार दोस्तों, सामवेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सामवेद की उत्तरार्चिक के अध्याय नंबर 5 के तीसरे खंड को। तो चलिए शुरू करते हैं। हे अग्नि, आप प्रजा के रक्षक, जागृत करने वाले व कुशलता प्रदान करने वाले हैं। आप यजमान को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रकट होते हैं। आप घी की आहुति से प्रज्वलित होते हैं। आप विराट यानी असीम आकाश तक अपनी पहुंच रखते हैं। आप पवित्र व क्षमतावान हैं। आप स्वर्गलोक को स्पर्श करते हैं तथा यजमानों के कल्याण के लिए प्रकाशित होते हैं। हे अग्नि, अंगिरस ऋषि ने आपको खोजा, उससे पहले आप छिपे हुए थे। आप वृक्ष और वनस्पति में छिपकर यानी गुप्त रूप में रहते हैं। आपको इसलिए अंगिर यानी क्षमतावान कहा जाता है। आपको सामर्थ्य का पुत्र माना जाता है। आपको अग्नि मंथन से प्रकट किया जाता है। हे अग्नि, आप देवताओं के साथ रथ पर विराजते हैं। आपके रथ पर यज्ञ की पताका फहराती है। यजमान, घर, मन और यज्ञ, इन 3 स्थानों पर विशेष रूप से आपको प्रकट करते हैं। आप श्रेष्ठ कामों में लगे रहते हैं। यज्ञ करने वाले यजमान के लिए आप यज्ञ स्थान में प्रतिष्ठित होते हैं। हे मित्र, हे वरुण, आप यज्ञ की बढ़ोतरी करते हैं। विधिवत परिष्कृत किया सोमरस आप दोनों देवों के सेवन के लिए प्रस्तुत हैं। आप दोनों हमारे इस निवेदन को सुनने की कृपा कीजिए। हे मित्र, हे वरुण, आप कभी भी परस्पर यानी आपस में द्रोह नहीं करते। यज्ञ मंडप हजारों खंभों के सहारे बनाया गया है। यह यज्ञ मंडप स्थिर और सशक्त है। आप दोनों उस यज्ञ मंडप में विराजने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, मित्र और वरुण आहुति के रूप में भेंट किए गए घी का ही आहार लेते हैं। दोनों देव सम्राट हैं, ऐश्वर्य के स्वामी हैं, समान वित्त वाले हैं। वे यजमानों की अनवरत यानी लगातार सहायता करते हैं। इंद्र वैभवमान हैं, सभी देवता उनका आदर करते हैं। उन्होंने दधीचि ऋषि द्वारा दान की गई हड्डियों से बने शस्त्र से 99 शत्रुओं को मारा। इंद्र पर्वतपति हैं। बादलों में छिपी अश्व शक्ति को उन्होंने पटकाया। आर्यों का विरोध करने वाली शक्तियों को छिन्न विछिन्न किया। हे यजमानों, सूर्य निरंतर गतिमान हैं। वे चंद्रमंडल में भले ही दिखाई ना दे परंतु मौजूद रहते हैं। इस प्रकार वे चंद्रमा के घर में रहते हैं। तात्पर्य यह है कि न केवल दिन में बल्कि रात्रि में भी सूर्य की किरणें प्रकाशित रहती हैं। हे अग्नि, हे इंद्र, उत्तम कोटि के विद्वान आप दोनों देवों की उपासना करते हैं। आपके लिए की गई प्रार्थना वैसे ही सहस्त्र रूप से यानी बुद्धि में उपजती है जैसे बादलों के भीतर से बरसात उपजती है। हे अग्नि, हे इंद्र, यजमान आप दोनों देवताओं की उपासना व हवि समर्पित करते हैं। आप उसे स्वीकारने की कृपा कीजिए। आप उनकी वाणी यानी पुकार सुनिए। आप बुद्धि के ईश्वर हैं। आप उन्हें उनकी मेहनत का फल प्रदान कीजिए। हे अग्नि, हे इंद्र, आप नेता व उन्नति कारक हैं। आप हमें पाप व मारधाड़ यानी हिंसा से बचाइए। आप हमें निंदनीय कार्यों से दूर रखें। ये खंड यहीं पर समाप्त होता है। जब तक के लिए कमेंट्स में आप सनातन लिख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि आने वाला खंड आपसे मिस ना हो सके। तो बाकी हम लोग मिलते हैं अगले खंड में। जब तक के लिए धन्यवाद।